हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफाई एकेडमी। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि आप अपने डॉक्यूमेंट में हेडर और फूटर किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली हेडर और फूटर क्या होता है। हेडर और फूटर ये होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट पर कोई ऐसी हेडिंग देना चाहते हैं, कोई ऐसा टाइटल देना चाहते हैं जो कि आप चाहते हैं कि वो रिपीटेडली तमाम पेजेस पर अप्लाई हो, तो उसको हम कहते हैं हेडर। देन फूटर का भी यही काम होता है। आप एक ही चीज़ कोई तमाम डॉक्यूमेंट्स पर, मिसाल लें कोई एड्रेस है, आपका कोई नंबर है या XYZ कंपनी की कोई डिटेल है, वो तमाम पेजेस पर आपकी जो बुक है उस पर वो रिपीटेडली हो, तो उसको हम कहते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं हेडर और फूटर। ओके, तो हेडर और फूटर यहाँ पर आपको इंसर्ट के टैब में यहाँ पर मिल जाएंगे। आप देखें तो हेडर एंड दिस वन इज़ फूटर। तो मैं हेडर पे क्लिक करता हूँ। हेडर पे मैंने क्लिक किया। हेडर पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले तो एक ब्लैंक हेडर है। ब्लैंक हेडर आप लेंगे तो आपके पास एक ये ब्लैंक आ जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी का कुछ भी टेक्स्ट इसमें लिखना चाहें तो वो आप लिख सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पर देखें टाइप हेयर तो 3 इसमें कॉलम्स दिए हुए हैं, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। लाइक मेरे पास एक ये है बैंडेड वाला, तो मुझे ये समझ आ रहा है या ये, तो देखें ये मैंने यहाँ पर लिख लिया, तो इसमें मेरे पास पेज नंबर भी शो हो रहा है हेडर में। तो बेसिकली कुछ लोग हेडर में पेज नंबर्स भी यूज़ करते हैं, कुछ लोग अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल यूज़ करते हैं, कुछ कंपनी का लोगो यूज़ करते हैं, तो मुख्तलिफ चीज़ें आप देखें। तो यहाँ पर अब ये मैं यहाँ से क्लोज हेडर एंड फूटर करूँगा, तो आप देखें ये क्लास कंट्रोल F2 मैंने किया, तो आप देखें ये मेरे पास अभी सिर्फ सिंगल पेज पर है। लेकिन मैं यहाँ से पेज जितने भी ऐड करता जाऊँगा, तो आप देखें मेरे पास अभी यहाँ पर 10 पेज ऐड हो गए। तो ये देखें यहाँ पर 10, 9, ठीक है, ये पीछे हम आ जाते हैं 8, 7, तो ये पेजेस हमारे उस हेडर में ऐड हो चुके हैं। इसी तरीके से आप इंसर्ट में दोबारा आएँ, आपको ये नहीं समझ आ रहा तो आप इसको रिमूव हेडर कर दें। देन इसके बाद है फूटर। तो फूटर क्या है, फूटर भी सेम उसी तरह का है। आप इसमें देखें, वहाँ से दोबारा से आप देख लें, मैं फूटर में आया तो फूटर में भी यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं, मैं ये भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे ये यूज़ नहीं करना तो जस्ट मैं इंसर्ट में आके फूटर पे ब्लैंक पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं ब्लैंक पे क्लिक करूँगा, मैं चाहता हूँ कि हर पेज के फूटर में मेरे पास ये मेरा लोगो आ जाए। तो अब ये देखें, अभी क्या है, 10 पेज हैं हमारे पास। हर पेज के एंड में आपको दिखेगा कि हमारे पास फूटर शो हो रहा है। देन इसके बाद आप देखें तो इसके बाद ये फूटर आप इसमें ख़ुद मज़ीद से एक्सप्लोर इसको कर सकते हैं। बहुत कोई सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट कोई चीज़ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं। तमाम ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर आएँ तो आप इसको रिमूव हेडर कर दें, और दोबारा से यहाँ आएँ तो रिमूव फूटर कर दें। आपके पेजेस पर जो भी हेडर और फूटर्स लगे हुए थे वो आपके ख़त्म हो जाएंगे। देन आप चाहते हैं कि आपके पेज के आप अपने डॉक्यूमेंट में आपने जो भी बुक टाइप की है उसमें पेजेस नंबर देना चाहते हैं, तो वो पेज नंबर देने के लिए आप क्या करते हैं, आप पेज नंबर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपको हेडर और फूटर के बिल्कुल नीचे मिलता है एक ऑप्शन पेज नंबर का। यहाँ पर देखें तो आपको ऐड पेज नंबर, आप इस पर क्लिक करें तो आपको ये पूछेगा कि आप पेज नंबर जो देना चाह रहे हैं वो कहाँ देना चाह रहे हैं, टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज, पेज के मार्जिन्स पे देना चाह रहे हैं, या करंट पोजीशन पे जहाँ पर आपका कर्सर लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं करता हूँ टॉप ऑफ द पेज। मुझे टॉप ऑफ द पेजेस में काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। ये देखें, कोई फैंसी सा ले लेते हैं। मैं एक ये वाला ले लेता हूँ। अब देखें मेरे पास टोटल 91 पेजेस हैं। ये मेरा सारा टेक्स्ट जो है वो 91 पेजेस पे कॉपी हो चुका है। तो अब देखें यहाँ पर जितने भी पेज आपको दिखेंगे सब में नंबर आपको चलते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे चेंजिंग होती हुई नज़र आ रही होगी। मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको तमाम चेंजिंग नज़र आ रही है होते हुए। तो इस तरीके से आप अपने पेज का, अब ये तो मैंने दिया था बिल्कुल टॉप पर, तो मैं इसको दोबारा से रिमूव करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये बॉटम ऑफ द पेज पर आ जाए, तो अब ये पेज के बॉटम में आ जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से भी दे सकते हैं। देखें पेज 91 ऑफ 91। अब ये किस तरीके से आता है, आपने देखा होगा बुक्स के अंदर इसी तरीके से इस्तेमाल हुआ होता है ये। तो ये बुक्स में जैसे इस्तेमाल होता है। अब देखें पेज 53 ऑफ 91, यानी 91 पेजेस का ये 53वां पेज है।
तो इसको आप इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देन यहाँ से करंट पोजीशन जहाँ पर आपका टेक्स्ट है ये आपने देखें, ये आपका कर्सर यहाँ था तो इसने यहाँ से कर दिया। अब मैं यहाँ से 92 पेज पर गया तो सिर्फ आपके उस पेज पर इसने उसको अप्लाई कर दिया। देन इसके बाद आप आ जाएं फॉर्मेट पेज नंबर्स पे, तो आप देखें अभी जो नंबर्स आ रहे हैं आप चाहते हैं यहाँ से उर्दू में कुछ आ जाए, तो आप देखें आप यहाँ पे देखें, ठीक है, इसने अपने हिसाब से उर्दू के कुछ लेटर्स वगैरह पकड़ लिए और इसने उसको डिज़ाइन कर दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ से इसको मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से अपना हेडर लगाना है, फूटर लगाना है और पेज नंबर लगाना है। बहुत बेसिक सी ये ऑप्शन है, ठीक है, और ज़्यादातर इनका इस्तेमाल सिर्फ लोगो वगैरह के यूज़ में आता है। लाइक मिसाल ले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, तो मुझे मिसाल ने मैं अपने एकेडमी की एक ये वोकेबलरी कोई टाइप कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ये मेरी वोकेबलरी में मेरा जो एकेडमी का नाम है वो तमाम उस पर शो हो। तो अब देखें मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से ऐसे करूँगा, यहाँ से आऊँगा और ठीक है। अब देखें ये 99 के 99 92 जितने भी हमारे पास पेजेस हैं सब में ये शो होना शुरू हो जाएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ से नोट कर लें, यहाँ से देखें पीछे हम जा रहे हैं पेजेस पे, तो सब पे टेकिफाई एकेडमी लिखा हुआ आ गया। तो इस तरीके से ये बेसिक सा ऑप्शन है। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, आप इसको मज़ीद भी अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी किस्म की ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग और वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज चाहिए तो आप हमारे दिए गए इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।